हमारे साथ मौजूद हैं संभव मुनि जी। महावीर का संक्षेप में यदि कुछ संदेश कहें तो अहिंसा परमो धर्म ही पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। आज विश्व में जब एक देश दूसरे के देश के ऊपर अटैक कर रहा है, मिसाइलों का वार कर रहा है, बहुत ही विकट स्थिति है, तो आज अहिंसा परमो धर्म की और ज़्यादा आवश्यकता आज विश्व के लिए है। महाराज जी, आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण ज़िंदगी में ऐसी कौन सी शिक्षा है महावीर की जो हमें अपनानी चाहिए शांति पाने के लिए? भौतिक चकाचौंध में इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हमें अपने के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, तो हमें अपनी रियल लाइफ में जीना होगा। रियल लाइफ को छोड़कर हमें अपनी वास्तविकता में आना होगा, हमें अपने धरातल पर आना होगा। अहिंसा परमो धर्मा, ये वाक्य हमें जैन समाज बखूबी समाता है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संभव मुनि जी। तो आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये जो आज महावीर जयंती है तो उसके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महावीर का संक्षेप में यदि कुछ संदेश कहें तो अहिंसा परमो धर्म ही पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। और आज से 2500 वर्ष पूर्व महावीर जब इस धरा पर आए तब भी हिंसा का तांडव था, पर उस समय तो फिर भी नियंत्रित स्थिति थी। आज विश्व में जब एक देश दूसरे के देश के ऊपर अटैक कर रहा है, मिसाइलों का वार कर रहा है, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे, आदि विश्व में बहुत ही विकट स्थिति है, तो आज अहिंसा परमो धर्म की और ज़्यादा आवश्यकता आज विश्व के लिए है। तो महावीर के वह सिद्धांत जियो और जीनो दो, अहिंसा परमो धर्म और धर्म का मूल दया, यह आज और विश्व के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के जो राष्ट्रपिता कहलाते महात्मा गांधी, उन्होंने महावीर की उस अहिंसा के आधार बनाकर ही देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो पुनः हम यदि महावीर की शरण में जाएं, अहिंसा की शरण में जाएं, तो जो राष्ट्रों के अहंकार टकरा रहे हैं उससे वह ऊपर उठ के अहिंसा की शरण में आके शांति के लिए पुनः प्रयास कर सकते हैं और शांति की शरण में जा सकते हैं। यही देश और विश्व के लिए हमारी संदेश है कि वह महावीर के द्वारा दिए गए जो हजारों वर्ष पहले सिद्धांत हैं, अहिंसा, दया है, प्रेम है, उन पर पुनः अमल लाएं तो देश और विश्व में पुनः शांति हो सकती है। महाराज जी, आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण ज़िंदगी में ऐसी कौन सी शिक्षा है महावीर की जो हमें अपनानी चाहिए शांति पाने के लिए? आज जो हम भौतिक चकाचौंध में इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हमें अपने के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। अपनों से ज़्यादा हमें भौतिक जो यंत्र हैं, मशीन हो गया आज का मनुष्य। मोबाइल, अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर ज़्यादा भरोसा है, अपने रिश्तों पर भरोसा नहीं है। पति पत्नी के बीच में जो रिश्तों में खाई आ रही उसका कारण मोबाइल है। पति का मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन में लॉक रहता, पत्नी का, दोनों एक दूसरे के देख नहीं सकते, और देख लें तो दोनों का दाम्पत्य जीवन की दरारें अपने आप आने लगेंगी, ऐसी स्थिति हैं। तो हमें अपनी रियल लाइफ में जीना होगा। रियल लाइफ को छोड़कर हमें अपनी वास्तविकता में आना होगा, हमें अपने धरातल पर आना होगा। महावीर ने यही हमें सिद्धांत दिया, हमें आध्यात्म की शरण में आना है, भौतिक की शरण को छोड़ के। इस प्रकार इन आत्मा आध्यात्म की शरण में आके हम इन सब समस्याओं का निदान अपने आप पा सकते हैं। आज के युवाओं को महावीर स्वामी के जीवन से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी सीख है जो आज के समय में अपनानी चाहिए? आज का युवा इतना एंग्री है, क्रोध से युक्त है, इतनी उसकी वे हैं, मतलब
महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि वह उनको छू नहीं पाता है। प्रयास करने के बाद भी उसके माता पिता का इतना प्रेशर है, वह जिस मुकाम को सोचता उस तक पहुंच नहीं पाता, तो उसके अंदर बहुत कुंठाएं हैं। मतलब आज का व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ कम है, मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ है। जो भी अपने मुकाम मंजिल को नहीं पहुंच पाता तो अवसाद, डिप्रेशन, क्रोध, इन चीज़ों के शिकार मानसिक रोगों का शिकार अपने आप हो जाता है। तो हमें दुनिया जिस तरह भाग रही है उस भाग दौड़ को छोड़कर, जो हमारा गुरु जी ने यहीं विदिशा भोपाल चातुर्मास में भी एक नारा दिया था, वह नारा था इंडिया नहीं भारत कहो। मतलब हमारी जो भागदौड़ है वो इंडिया की भागदौड़ है, और यदि हम पुनः भारत में आ जाएं तो भागदौड़ की बात ही नहीं है। हमारी जो पूर्व की संस्कृति है हम उसको अपनाने लगेंगे, सादा जीवन उच्च विचार। तो हमें कोई चीज़ ऐसी वो भागदौड़ नहीं है। जब से हमने पश्चिम की संस्कृति को अपनाया है तो हमारी इस भागदौड़ का कोई अंत ही नहीं है। तो हमें पुनः अपने पूर्व की ओर आना होगा, अपनी पूर्व की संस्कृति, हमें पुनः इंडिया को भारत बनाना होगा जहाँ शांति है, संतोष है, समृद्धि है, खुशहाली है, वह सब है भारत में। और इंडिया में यह सब कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी का पूरे राष्ट्र के लिए एक ही संदेश है, इंडिया नहीं भारत कहो। कहना बस नहीं है, हमें इंडिया को पुनः भारत बनाना है। जिस दिन हमारा यह भारत बन गया, हमारे युवा पुनः उसी खुशहाल जिंदगी को जीने लगेंगे। जो आज का युवा, किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, वह महानगरों की ओर दौड़ना चाहता। महानगर में शांति नहीं है। शांति तो आपको अपने गांव में ही मिलेगी, खुशहाली वहीं आएगी। तो उसका यही है कि हम इंडिया को पुनः भारत की ओर लाएंगे तो सब चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। युवा पुनः अपने कार्य में बहुत अच्छे से सन्नद्ध हो जाएंगे। क्या बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या बिना सब कुछ छोड़े भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है? और अगर हमें कोई एक ऐसी आदत छोड़नी पड़े तो वो कौन सी आदत होगी जो छोड़ी जा सकती है? सबसे पहले तो है अध्यात्म अपनाने के लिए जो हम भौतिक चकाचौंध में घिर गए हैं। हम अपने मोबाइल को, एंड्रॉइड फ़ोन को 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं पाते हैं। पहले इन चीज़ों से दूर होना होगा। जब तक हम भौतिक यंत्रों से दूर नहीं होंगे, हम अपनी आत्मा अध्यात्म के पास नहीं जा सकते। तो उनके पास तक जाना है तो हमें इन भौतिक चकाचौंध से दूर होना होगा। जैसे ही दूर हो गए तो हमारी यात्रा आत्मा की ओर प्रारंभ हो जाएगी। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की। तो ये थे महाराज जी जिन्होंने हमें बहुत बखूबी से समझाया कि हमें अपने जीवन कैसे जीना चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको छोड़ना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं अदिति रावत, पीपल्स अपडेट भोपाल।